अम्बाला शहर के गांव बैबलपुर के 3 लोगों द्वारा पूर्व राज्य मंत्री पर लगाए गए आरोपों के मामले में आज असीम गोयल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। गोयल ने इस मामले को अपने विरुद्ध राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया। असीम गोयल ने कहा कि ये गांव की पंचायत और 3 लोगों का आपसी मामला है, जो कि गांव में बने अंबेडकर भवन से जुड़ा है, लेकिन ये कुछ ऐसे राजनीतिक लोगों का षड्यंत्र है जो सामने से नहीं लड़ सकते। असीम गोयल ने ऐसे लोगों को लोमड़ करार देते हुए कहा कि कुछ लोमड़ों ने अपने धनबल व बाहुबल के बलबूते उनके खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र किया है, लेकिन ऐसे लोगों के पास जनबल नहीं है। देखिए, मौका तो नहीं है ऐसा, लेकिन ये बाई चांस सरपंच भी हमारे से उस गांव के खड़े हैं। वो अंबेडकर भवन जो बाबा साहब के नाम से बनना था, मैं आपको अगर थोड़ा बैकग्राउंड बताऊं, 2011 में भी जब विनोद शर्मा जी विधायक थे और 13 में भी जब वो थे, एक मुकदमे दर्ज हुए उन्हीं के इसी मामले को लेके। ये राजनीतिक लोगों का एक षड्यंत्र है। गांव वालों की पूरी डिमांड थी कि यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से जो है एक भवन बनना चाहिए। वो भवन बना और हमारी सरकार में बना, पैसे दिए। उन लोगों ने इसके ऊपर कब्जा कर रखा है, रास्ते के ऊपर भी और जगह के ऊपर। उनको तकलीफ केवल इतनी है कि हमें वो कब्जा रहने दिया जाए। और मैंने वो उनको सीधा बोला कि भैया, जो पंचायत का मामला है, जब मैं गांव में जाता हूं, उन्होंने 2-3 बार वहां पे शरारत करने की कोशिश भी की। 1-2 साल पहले भी उन्होंने ऐसी एक इच्छा मृत्यु की, एक मेरे सोशल मीडिया के ऊपर भी रोज वो कुछ अंट लिखते थे, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया। और क्योंकि पूरे गाँव की इच्छा थी वहाँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नाम के ऊपर कम्युनिटी सेंटर बने, सामुदायिक भवन, वो बन भी गया है भवन। और अब वो कब्जा करके बैठे हैं पंचायत की जमीन का। ये मामला पंचायत और उनके बीच है। मेरा उस मामले से 1,000 किलोमीटर तक कुछ नहीं लेना, लेकिन अपने यहाँ पे राजनीतिक लोमड़ हैं। वो अपने संसाधनों का इस्तेमाल करके, क्योंकि वो सामने नहीं आ सकते, सामने लड़ नहीं सकते, लोमड़ की कभी ताकत नहीं होती। लोमड़ जो है धनबल और बाहुबल दिखा सकता है, जनबल नहीं दिखा सकता। मैं उन लोमड़ों को कहना चाहता हूँ, जनबल दिखा के सामने लड़ने की कोशिश करें, सामने आए। अपने संसाधनों का इस्तेमाल करके अंट शंट चलवाना लिखवाना ये शोभा नहीं देता। और अगर आप इसी स्तर तक आप सोचोगे, समय दूर नहीं है, समय पलटी खाता है। तो ये सब राजनीतिक साजिश है। मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं। कोई भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे मेरे से इस मुद्दे पे बात कर सकता है। मैं ओपन हूँ, सरपंच साहब खड़े हैं, आप बाद में इनसे भी बात कर सकते हैं। आप बाद में सर, इसमें देखो, असीम गोयल जो पूर्व मंत्री हैं जी, उनका इसमें कोई रोल नहीं। पंचायत ने उनके ऊपर एक कोर्ट में, उन्होंने खुद पहले कोर्ट में केस डाला, उन्हें बाबा भीमराव अम्बेडकर की जगह पर कब्जा किया हुआ है। ये भवन 2019 में बनवाया गया था, जब अपना असीम गोयल जी विधायक थे और अपना रतन लाल कटारिया जी वो अपना MP थे जी। तो उन्होंने उसकी ग्रांट दी थी जी। हमारे एक तो गरीब बस्ती है जी, वहाँ पे उनके पास कोई जगह नहीं है जी। तो इस करके वहाँ पे हमने सोचा भी चलो रोड के ऊपर लगती जगह, लग रहा है वो 4 कनाल के करीब है जी। उस पे रिक्वेस्ट करी हमने, रेजुलेशन पा के दिया, हमारे को उसकी 6,35,000 रुपये की ग्रांट मिल गई जी। उसका शिलान्यास विधायक अपना असीम गोयल जी ने किया था। वो लोग कुछ ये भी बोलते हैं ये तो एक धर्मशाला बना दी, जबकि वहाँ पे शिलान्यास लगा हुआ है जी, अम्बेडकर साहब का नाम का जी। उसके बाद उन्होंने वहाँ पे हमें चलो अपना अम्बेडकर साहब की एक वहाँ बनवा दिया जी। उसके बाद फिर उन्होंने हमारे को रास्ते में अड़चन आने लगे। अब उसका हमने गांव वालों ने, किसी ने वहाँ पे अपना DC साहब के पास लिख कर दिया भी हमारा ये रास्ता बनवाया जाए और इसकी रिपेयर कराई जाएगी, नहीं ये बिल्डिंग गिर जाएगी, गवर्नमेंट का इतना पैसा लगा हुआ है। तो चलो DC साहब ने अपना DDPO साहब को भेजा, वहां से हमारे को बोला भी इसका देखो क्या हुआ। हमने उसके वहां पे टाइलें प्लास्टर वगैरह करवाना शुरू कर दिया। और जब वहां पे हम शुरू करने लगे तो उन्होंने उसमें प्लास्टर में भी अड़चने आनी शुरू कर दी जी। कह रहे मैं यहाँ पे अपनी साइड नहीं आने दूंगा जी। तो जैसे उन्होंने रोका, हमने 112 नंबर बुला के थाने से हमें उनको बोला भी ऐसे करके हमारा काम रोक रहे हैं जी। और चक के उनको ले गए। सरपंच साहब, आपसे पहले भी कई सरपंच रहे हैं गांव में, तो कब से ये मामला है? पहला पर्चा इन पे कब हुआ था? सर, पहला पर्चा इनके पास मैं कुछ 2000 यानी कि 15 साल पहले इनके साथ इसी जगह का चल रहा है। 2011 में हो गया। हाँ जी। तो उससे पहले जो सरपंच था उनके साथ भी लड़ाई चढ़ाई चल। अब फिर जी इनको यही हाल। अब पंचायत का क्या स्टैंड है इसमें? पंचायत तो जारी है, अभी जगह उनसे सारी खाली होनी चाहिए जी।
और जैसे ये मंत्री जी को बदनाम करे, मंत्री जी का इसमें कोई रोल नहीं है जी, ना डीडीपी। देखो ये पंचायत का मामला है जी, पंचायत तो ऊपर लिख के देगी जी, डीडीपीओ जो भी करेगा, कोर्ट करेगा, जो उसके हिसाब से होना जी। ये तो चीज ऐसे, अच्छा एक दो बार उन्होंने सर जैसे कुत्ते का मामला डालते हैं जी, जो एफआईआर हुई भी है, पर वक्की हुई भी है, कोई झूठ नहीं है सर इसमें। एक बार इन्होंने कुतिया थी, उसके बच्चे थे 6-7 जी, उसके बच्चों को भी कुतिया को उसके बर्छे से मार दिया जी, बल्लम मार के। गांव के गवाह भी मौजूद है वहां पे जी, तो ये पर्चा भी उनके ऊपर है। एक बार उन्होंने वहां पे जब हम मिट्टी गिराने लगे रास्ते में, उन्होंने हमारे पर आरोप लगा दिया जी, इन्हें किसी लेडीज के लात मारी, उसका ओ हो गया जी, गर्भवती कह रहे इसका ओ हो गया जी। ठीक है, तो जब लेडीज प्रेग्नेंट होती है, उसका अपना आंगनबाड़ी में या उसका रिकॉर्ड होता है जी, उसका उनका रिकॉर्ड कहीं पे भी नहीं है।